Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. In today's session, we will discuss the most important one, three-column cash book, in which illustration number 7 of page number 117.4 is going to be discussed. From the following transaction, prepare three-column cash book of Shri Jamna Das for the first fortnight of April 2016. Now here they have used the word fortnight. Fortnight का मतलब क्या होता है? The 15 days. जैसे कि अगर एक महीने में 30 days है तो एक फर्स्ट फोर्टनाइट होगी जिसमें 1 से लेके 15 तक की डेट आएगी और सेकेंड दूसरी फोर्टनाइट होगी जिसमें 15 से लेके मतलब 16 से लेके 31 तक का एक ड्यूरेशन आएगा. So let's learn this particular session. April 1st opening balance rupees 30,000 and bank balance rupees 8 lakh is given. So the opening balance I will write on the debit side of the cash book. तो वो लिख देते हैं सबसे पहले year 2016 April 1. तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया. यहाँ पे लिखेंगे to balance ब्रॉट डाउन. एज यू नो कैश अकाउंट का ऑलवेज डेबिट बैलेंस ही होगा, उसका डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा होगा तो उसका डेबिट बैलेंस ही होगा. तो वो बैलेंस लिख देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कितना दिया है 30,000 रुपीज, तो मैंने यहां पे लिख दिया 30,000. सेकेंड बैंक बैलेंस रुपीज 8 लाख रुपीज. अब यहां पे बैंक बैलेंस वर्ड यूज हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट वर्ड यूज नहीं हुआ. अगर बैंक बैलेंस है तो वो भी कौन सी सेम साइड मतलब डेबिट साइड आएगा. कितने रुपए हैं 8 लाख रुपीज, तो मैंने यहां पे लिख दिए 8 लाख रुपीज. ओके, डिस्काउंट अलाउड में कुछ भी नहीं होगा. देन अगर यहां पे क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता कि अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो यहां पे लिखेंगे 2016 अप्रैल डेट 1 और यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैंक कॉलम में लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू. याद रखना बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ फैसिलिटी विच इज गिवन बाय द बैंक टू देयर लॉयल कस्टमर्स. ओके. Then third one, goods of rupees 3 lakh purchased from Nilesh at 2% cash discount and the amount paid by RTGS. RTGS charges rupees 30. Bank has debited from the account. RTGS that means real time gross settlement. जैसे कि आप जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो बैंक उसके ऊपर चार्जेस लेती है. तो वो अगर चार्जेस ले रही है तो वो कहां पे होंगे, दैट विल बी कंसिडर एज योर बैंक चार्जेस. तो दैट इज योर पेमेंट्स. अगर आप कोई भी ट्रांसफर करते हो तो पेमेंट होगा. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. नंबर 3, आपने परचेज किया है. अगर परचेज किया है तो आपको पता है आपको पेमेंट करना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट साइड पे आएगा बाय विच अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट. क्लियर. ये तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि मैंने यहां पे परचेज क्यों लिखा. नाउ द वैल्यू इज रुपीज 3 लाख. ओके, तो 3 लाख मैंने यहां पे लिख दिया. उसके 2% आपको क्या मिल रहा है, कैश डिस्काउंट. एज यू नो वी आर गोइंग टू मेक द एंट्री ऑफ ओनली कैश डिस्काउंट, नॉट द ट्रेड वन. तो कैश डिस्काउंट कितना हो गया 6,000 रुपीज. तो बाकी की वैल्यू कितनी रही 2,94,000. सॉरी यहां पे मैंने लिख दिया कैश डिस्काउंट यहां पे आएगा 6,000 रुपीज और आउटर कॉलम में जो बैंक बैलेंस है उसमें कितने वैल्यू आ जाएगी 2,94,000. तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड है 6,000 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिला, दैट इज योर इनकम एंड यू आर मेकिंग अ पेमेंट, सो यू आर राइटिंग इट ऑन द पेमेंट साइड ऑफ द बैंक अकाउंट. देन सेकेंड यू हैव टू पे द चार्जेस. तो यहां पे लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस अकाउंट. आपको कितना चार्ज पे करना पड़ रहा है 30 रुपीज का, तो यहां पे लिख दो 30 रुपीज. वॉट इज द डेट, डेट विल बी दी सेम डेट, दैट इज 3rd of April. क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए. नंबर 5, गुड्स ऑफ रुपीज 1,000 सोल्ड टू राजेश, ही हैज सेंड अमाउंट थ्रू NEFT, बैंक क्रेडिटेड द अमाउंट. अब उसने क्या किया, NEFT भेजा, उसको उसके ऊपर चार्ज लगा होगा, पर हम तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, उसको जो भी चार्ज लगे वो हम यहाँ पे क्रेडिट या डेबिट नहीं करेंगे. सीधा अपने पास कितने रुपए आए 1 लाख रुपीज, उसको डाल दो रिसिप्ट साइड. डेट आ जाएगी 5. टू विच अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट बिकॉज इट्स अ कैश सेल्स. क्लियर. तो अमाउंट आपको कैसे मिली है, थ्रू दी NEFT, तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में मिली होगी. कितने रुपए है 1 लाख, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए 1 लाख.
क्लियर स्टूडेंट्स, आगे देखो नंबर 6, गुड्स ऑफ ₹4,000 सोल्ड to Mahesh at 2% cash discount. He has sent the amount through RTGS. Bank has credited the amount. टोटल 4 लाख रुपीस का सेल्स था, तो यहां पे लिखेंगे नंबर 6 सेल्स, दैट मीन्स इट्स योर रिसिप्ट्स, तो रिसिप्ट साइड पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। टोटल वैल्यू कितनी थी? 4 लाख रुपीस, तो यहां पे कैलकुलेटर का यूज करना है आपको। 4 लाख मैंने लिख दी है, देन 4 लाख के 2% कैश डिस्काउंट है, तो 2% निकालो, कितने हुए? 8,000 रुपीज। सो 8,000 रुपीज इज द डिस्काउंट अलाउड, सो 8,000 यहां पे लिखेंगे, बिकॉज इट्स अ कैश डिस्काउंट, सो वी हैव टू पुट द एंट्री ऑफ कैश डिस्काउंट। माइनस करके बाकी की वैल्यू निकालो, कितने हुए? 3,92,000। तो आपके बैंक अकाउंट में कितने जमा होंगे? 3,92,000 रुपीज। क्लियर स्टूडेंट्स? Then 7th one, insurance premium of ₹10,000 paid through NEFT and NEFT charges incurred ₹3. Bank has debited the amount in our account. Now insurance premium, that means it's a charge. यहाँ पे लिखेंगे नंबर 7 by insurance premium account. अब आपने इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी पे किया है, कितने रुपए का पे किया है? 10,000 रुपीज बाय द वे ऑफ चेक, तो यहां पे लिखेंगे 10,000 रुपीज, और बाय द वे ऑफ NEFT वॉट एवर इज देयर, बैंक अकाउंट में ही आएगा। बाकी की जो भी बाकी चीजें हैं उसमें मैं डैश लगा रहा हूं जिससे आपको तकलीफ ना हो। नंबर 7 दूसरा, जो भी चार्ज लग रहा है वो यहीं पे लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस अकाउंट ₹3, क्योंकि बैंक ने कितने रुपीज आपसे डिपॉजिट चार्जेस लिया है? 3 रुपीज का। देन नेक्स्ट वन, सैलरी ऑफ ₹15,000 पेड इन कैश, पेमेंट हो रहा है, यहां पे ही आएगा बाय विच अकाउंट? बाय सैलरी अकाउंट। ओके, बाय सैलरी अकाउंट। डिस्काउंट में कुछ नहीं आएगा, बैंक में कुछ नहीं आएगा, बिकॉज यू आर पेइंग द अमाउंट इन कैश, यहां पे आ जाएंगे 15,000 रुपीज। नेक्स्ट वन नंबर 10, कैश सेल्स ऑफ ₹30,000, यू आर सेलिंग योर गुड्स इन कैश, आपको कैश मिल रही है, इट इज योर रिसिप्ट, तो रिसिप्ट साइड पे लिखेंगे नंबर 10 टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अब कैश मिल रहा है तो कितने? कैश कॉलम में लिख दो 10,000 रुपए, यहां पे आ जाएगा डैश। आगे सॉरी, इट इज ऑफ 30,000, तो यहां पे लिखेंगे 30,000 रुपीज, सॉरी। नेक्स्ट 11 नंबर, ₹10,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब आपने क्या किया है? बैंक अकाउंट में से पैसे निकाले हैं फॉर योर पर्सनल यूज, सो इट इज कंसिडर एज योर पेमेंट्स, तो यहां पे लिखेंगे 11 नंबर। पर्सनल यूज के लिए आप कभी भी पैसे निकालो या तो फिर गुड्स ले जाओ, उसके अंदर क्या लिखेंगे? बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। बाय हाउ मच रुपीज? यू आर विड्रॉइंग ₹10,000, तो यहां पे बैंक कॉलम में कितने रुपए आ जाएंगे? 10,000 रुपीज। क्लियर? ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है क्योंकि आप अपने हिसाब से ले गए हो, आपने बिजनेस में कुछ भी पैसे नहीं डाले। नेक्स्ट वन नंबर 12, ₹12,000 पेड टू रमेश टूवर्ड्स द पेएबल अमाउंट, तो यहां पे लिख देंगे नंबर 12 बाय रमेश अकाउंट, बाय रमेश अकाउंट। अब यहां पे ऐसा कुछ बोला है कि आपने बैंक से, चेक से, कैसे भी पेमेंट किया है? कुछ नहीं बोला, तो सीधा रमेश के अकाउंट, मतलब यहां पे कैश अकाउंट में लिख देंगे 12,000 रुपीज। नेक्स्ट वन, रमन हैज पेड 22,000 थ्रू NEFT टूवर्ड्स अवर रिसीवेबल अमाउंट, बैंक हैज क्रेडिटेड द अमाउंट। मतलब रमन ने क्या किया है? आपको पैसे दिए हैं, दैट मीन्स इट्स योर रिसिप्ट्स, तो रिसिप्ट्स लिखेंगे ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट, यहां पे लिखेंगे नाम टू रमन अकाउंट। कितने रुपए आएंगे यहां पे? तो बैंक में पेमेंट आ रहा है बाय ₹22,000, सो वी विल एड द अमाउंट 22,000 इन द बैंक कॉलम, यहां पे आ जाएगी डेट आपकी 30। नेक्स्ट नंबर 14, रेंट पेड ₹5,000, आपने क्या किया है? रेंट पे किया है, तो पेमेंट साइड पे आ जाओ, नंबर 14 बाय रेंट अकाउंट, आपने रेंट पे किया है थ्रू चेक, NEFT कुछ भी नहीं दिया, तो सीधा बैंक कैश कॉलम में ले लेंगे 5,000 रुपीज, यहां पे आ जाएगा दोनों साइड डैश। नेक्स्ट वन, बैंक हैज क्रेडिटेड ₹3,000 ऑफ डिविडेंड, बैंक ने 3,000 रुपए का डिविडेंड आपको दिया, दैट मीन्स दे हैव पेड, और
you got this amount, got that means you are received this amount. Received तो कहाँ पे लिखेंगे, receipt side number 15 to dividend account. डिस्काउंट अलाउंट में कुछ नहीं आएगा, कैश अकाउंट में कुछ नहीं आएगा, बैंक अकाउंट में लिखोगे 3000 रुपीज. ओके, तो एज इट इज योर रिसिप्ट यू हैव रिटर्न इट ऑन दी डेबिट साइड. क्लियर. चलो यहां पर हमारा पूरा सम, पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया. अब फर्स्ट वी विल स्टार्ट टू मेक द टोटल फ्रॉम द डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट. तो सबसे पहले कैश अकाउंट का टोटल करेंगे 30 + 30 दैट मीन्स 60,000. तो यहाँ पे मैंने लिख दिए 60,000 रुपीज. उसमें से हम माइनस करेंगे दिस वन, 60,000 माइनस 15,000 माइनस 12,000 माइनस 5,000. कितने बचे, 28,000. दिस इज योर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड. कैश कॉलम का हमारा टोटल हो गया. आगे देखो, अब यहाँ पे देखना है कि किस साइड का टोटल आपको ज्यादा रखना है. यहाँ पहली ही अमाउंट है 8 लाख रुपीज है, अल्टीमेटली इस साइड का ज्यादा होगा. सो मेक द टोटल ऑफ दैट 8 लाख प्लस 1 लाख रुपीज प्लस 3,92,000 प्लस 22,000 plus 5,000 रुपीज. सो इट इज 13,17,000. फिर से एक बार देखते हैं, यहां मैंने थोड़ी शायद गलती कर दी कैलकुलेशन में. 8 लाख प्लस 1 लाख रुपीज प्लस 3,92,000 प्लस 22,000 प्लस 3,000, टोटल हुआ 13,17,000. यहां पर मैंने लिखा 13,17,000 रुपीज. क्लियर. 13,17,000 यहां पे लिखो, 13,17,000. उसमें से माइनस करेंगे 2,94,000 माइनस 30 रुपीज माइनस 10,000 माइनस 3 माइनस 10,000 अगेन. कितने बचे, 1,02,960, 10,02,967, 10,02,967 रुपीज. चलो इसके बाद टोटल करेंगे डिस्काउंट अलाउ का. इसका कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, तो सिर्फ इसका ही टोटल कर दो और यहाँ का टोटल कर दो 6,000 रुपीज. नाउ इट इज अ फोर्टनाइटली रिपोर्ट. दैट मीन्स वी हैव टू राइट डाउन 15 एज इट इज अ लास्ट डेट. बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा. एक आएगा 28,000 और दूसरा आ जाएगा 10,02,967. उसको फॉरवर्ड करेंगे ऑन दी डेबिट साइड. तो डेबिट साइड पे लिखेंगे यहाँ पे 28,000 और दूसरे कॉलम में आ जाएगा 10,02,967 रुपीज. यहाँ पे आ जाएगा डैश. लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. अब यहाँ पे आपको डेट क्या लगानी है, 2016 अप्रैल पर. ये 15 तारीख है. ये फर्स्ट फोर्टनाइट रिपोर्ट हो गया. अब सेकेंड फोर्टनाइट रिपोर्ट कब से स्टार्ट होगा, 16 डेट से. तो यहां पे लिखेंगे 16 डेट. सो दिस इज योर 3 कॉलम कैश बुक इन विच आई हैव एक्सप्लेन द फोर्टनाइट रिपोर्ट. एंड यहाँ पे हमने सारे ट्रांजेक्शन, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश और बैंक रिलेटेड देखे. अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन. सो आई विल कम बाय द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. आप ट्राई करिए अपने हिसाब से. कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए और कमेंट में लिख के बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल कॉमर्स बाय प्रतीक मजमूदार. आई एम अपलोडिंग द वीडियो फॉर स्टैंडर्ड 11th and 12th कॉमर्स फॉर द सब्जेक्ट अकाउंट एंड इकोनॉमिक्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. जय हिंद.